जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11th का फॉर्म आ गया है। तो देखिए, जो साइट की लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे आप ये पूरा अगर टाइप करते हैं तब भी आपका साइट पे ये ओपन हो जाएगा। cbseitms.nic.in 2024 NBS 11। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर क्लास 11th। ठीक है, और ये चीज़ें पूरी डिटेल हम लोग समझेंगे। तो आइए इसके जो प्रोस्पेक्टस है उसको हम लोग बारीकी से समझें। जैसे 9th वाले बच्चों का था वैसे ही बच्चों सेम चीज़ें यहाँ पर हैं। आपका जो एग्ज़ाम का सिलेक्शन टेस्ट है वो फरवरी 8 2025 को होगा और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 30 अक्टूबर है। तो आपके पास काफ़ी समय है। तो इस फॉर्म को भरने के पहले, इसकी बारीकियाँ जानने के पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आप यहाँ पर देखिए जो नोटिफिकेशन, इसको देख लेते हैं फिर हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पर फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th अगेंस्ट वैकेंट सीट्स लाइकली टू बी अवेलेबल इन जवाहर नवोदय विद्यालय फॉर सेशन 2025 थ्रू द सिलेक्शन टेस्ट। तो अवेलेबिलिटी के आधार पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्म भरने के पहले ये देख लीजिए कि आपके यहाँ सीटें खाली हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये देखिए नवोदय विद्यालय का है, 653 नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, और बाकी फीचर्स दिए हुए हैं, कौन एलिजिबल है सबसे पहले इसको जान लेते हैं, फिर आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2008 से 31 जुलाई 2010 के बीच में, और दोनों तिथियां शामिल के, दोनों डेट जो हैं इंक्लूडेड हैं, शामिल किए गए हैं। अगर आपका जन्म 1 जून 2008 को हुआ है या 31 जुलाई को हुआ है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वही भर पाएँ। कई बच्चे मुझे डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजते हैं कि सर हमारा 1 मई 2008 है, होगा कि नहीं होगा। तो आप खुद देखिए ना, जो इसके पहले वाले या इसके बाद वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, और जो बच्चे ऑलरेडी 2024-25 के पहले क्लास 10 पास कर चुके हैं वो भी फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, तो जो स्टडिंग इस समय कर रहे हैं, मतलब जो इस सेशन में अभी पढ़ रहे हैं, इस साल पढ़ रहे हैं 10 में, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो किस किस स्कूल के बच्चे भर सकते हैं? जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे भर सकते हैं, मान्यता प्राप्त लेकिन होना चाहिए। सरकारी स्कूल के बच्चे भर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा भर सकता है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि आप जिस जनपद के मूल निवासी हैं, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस डिस्ट्रिक्ट का है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो आप वहीं के उसमें भरेंगे और आपका स्कूल भी वहीं पर होना चाहिए। ठीक है, और वहीं के नवोदय विद्यालय के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए साफ साफ दिया हुआ है हु आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, कैंडिडेट वही बात है कि 10 पहले पास कर लिए हो, नॉट एलिजिबल हैं। ठीक है, और जो इस सेशन में पढ़ें वही फॉर्म भर सकते हैं। तो इसकी पूरी देखिए 37 पेज है। और यहाँ पर अब देखिए स्ट्रीम डिसाइड होती है। आपको पता है 10 के बाद आपको कोई ना कोई स्ट्रीम लेनी होती है, चाहे आप विज्ञान लें, चाहे आप कॉमर्स लें, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ लें या वोकेशनल लें। ठीक है, तो यहाँ पर डिजायरस फॉर एडमिशन इन ओनली वन स्ट्रीम आर एडवाइज टू अप्लाई फॉर दैट स्ट्रीम ओनली। ऐसा नहीं कि आप इसके लिए भी अप्लाई कर दें, इसके लिए भी अप्लाई कर दें, किसी एक स्ट्रीम के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, हाउएवर प्रोविज़न इज़ मेड टू अप्लाई फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 स्ट्रीम। लेकिन प्रोविज़न 2 स्ट्रीम के लिए किया गया है, क्योंकि भाई चांस इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो गया। ठीक है, साइंस के जैसे कट ऑफ हमेशा ऊपर जाती है। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस आर एक्सरसाइज बाय द कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड इन द ऑर्डर। अगर आप मल्टीपल ऑप्शन करते हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से रहेगा, पहले साइंस जो मेरिट के आधार पर, फिर कॉमर्स, फिर ह्यूमैनिटीज़, फिर वोकेशनल वालों को दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अर्बन एंड रूरल की हमने बात बताई हुई है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनको ग्रामीण कोटा में 75% का कोटा होता है और शहरी का 25% का कोटा जैसे 6 में होता है। लेकिन यहाँ देखिए कहीं लिखा नहीं है, ये पहले से नियम चलता आ रहा है। ठीक है, और 25-26 में आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। और बाकी जो रिजर्वेशन है वो आपको SC ST OBC दिव्यांग कैटेगरी की एज पर जो रूल्स हैं वो दिए जाएंगे। और लास्ट डेट जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 30 अक्टूबर है। और फॉर्म जो है, ये एग्ज़ाम जो है आपका, वो आपका 8 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। और यहाँ पे साइट भी दी गई है कि कहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसका भी तरीका है बताया हुआ है मैंने। 9th वाला वैसे ही सेम यहाँ पे है, रजिस्ट्रेशन करना है पूरा, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको।
फिर ऑनलाइन ही भरा जाएगा। और क्या क्या चीज़ें देखिए तैयार रखनी है। तो अगर आप 9th वाला वीडियो देख लेंगे तो उसमें विधिवत मैंने स्कैनर ऐप के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाके स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप जो आपके फ़ोटोग्राफ है या सिग्नेचर ऑफ पेरेंट है या आपका सिग्नेचर, कुछ और अपलोड नहीं करना, बस 3 चीज़ है ये। ठीक है, उससे कर लेंगे। अगर उसका साइज़ 10 और 100 KB के बीच में नहीं होगा तो आप JPG रिड्यूसर ऐप के ज़रिए इसको आप डाउनलोड कर लेंगे जाके। तो इन दोनों के ज़रिए आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी साइज़ आप छोटी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए साफ साफ दिया गया है कि बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट रेजिडेंस एंड स्टडी, डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस एंड स्टडी, आधार नंबर आर टू बी फिल्ड इन एप्लीकेशन पोर्टल। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको उसमें भरनी होती है। तो सेम जैसे 9th वालों का फॉर्म है वैसे ही आपके 11th वालों का फॉर्म है। ठीक है, और एडमिट कार्ड के बारे में है, फिर रिज़ल्ट कहाँ डिस्प्ले किया, ये सब चीज़ें बात की हैं। और जो ज़रूरी चीज़ें हम उसको कवर कर लेते हैं यहाँ पर। अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट है, ये है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। हाँ, ये जो पेपर आएगा आपका बच्चों, ये बाईलिंगुअल आएगा, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और आपका ये देखिए टेस्ट जो है 11 बजे से लेकर आपका 1:30 बजे तक होगा। ठीक है, उसमें 5 सेक्शंस होंगे आपके किस आधार पर, और MCQ बेस होंगे और आपके 100 प्रश्न होंगे। तो इसमें देखिए मेंटल एबिलिटी, इसमें जो भी बच्चे NMMS की तैयारी किए हैं उनकी पढ़ाई यहाँ पर काम आने वाली है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी के 20 प्रश्न हैं। ठीक है, इंग्लिश के 20 प्रश्न हैं 20 नंबर के, विज्ञान साइंस के 20 प्रश्न हैं 20 नंबर के, सोशल साइंस के 20 प्रश्न हैं 20 नंबर के, मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न हैं 20 नंबर के। अब इसमें देखिए जो साइंस के टॉपिक हैं, सोशल साइंस या गणित के टॉपिक हैं, जो भी मैंने श्रेष्ठा योजना में मैंने NCERT की पूरी बुक पढ़ाई है, क्लास 11th की जो भी वीडियोस बनाई हैं आप उसको देख सकते हैं, और उसके जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि सब NCERT बेस ही हैं और उनके आने की यहाँ पूरी संभावना है। ठीक है, तो आप उसको देखकर तैयारी फ़िलहाल कर सकते हैं, और जैसा समय मिलेगा फिर मैं देखता हूँ। फिर 5 सेक्शन देखिए यही हैं आपके। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, और आपका 2.5 घंटे का कुल पेपर होगा। सिलेबस कहाँ से आएगा, ये आपका सिलेबस जो है यहाँ देखिए दिया हुआ है। मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, MCQ बेस रहेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग आंसर आप रिकॉर्ड किस पे करेंगे, OMR बेस पे करेंगे। OMR सीट रहेगी, काला या नीला पेन आप यूज कर सकते हैं, गोला भरना होता है ये आप सबको पता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये समझने लायक चीज़ है कि कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स, मतलब 6 नंबर आउट ऑफ 20 एज पर NBS क्राइटेरिया इन ऑल द 5 सब्जेक्ट। जो 5 विषय हैं, कोई बच्चा बोले अरे भाई हमें तो गणित बड़ी कमज़ोर है, हम तो नहीं कर पाएंगे, क्या कोई बोले हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, नहीं, 6 नंबर सब में कम से कम लाना है, तभी आप मेरिट लिस्ट की उसमें आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी क्राइटेरिया है आपका। और यहाँ पर एक और देखिए डिटेल है, हाउएवर द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया आउट ऑफ 60। तो 60 नंबर के मैक्सिमम जो 60 नंबर के आधार पर, इस आधार पे होगा। साइंस, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री JK कंपलसरी है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कंसिडर फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट किसको किसको जोड़ के किया जाएगा, मेंटल एबिलिटी को, साइंस को, मैथमेटिक्स को। तो इन 3 विषयों के टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है, कॉमर्स के लिए जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स कंपलसरी आपको पढ़ना है, इसमें भी मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स को कंसिडर किया जाएगा। तो मैथ्स देखिए दोनों में है, तो मैथ्स तो आपको जम के तैयारी करनी है, मेंटल एबिलिटी के भी जम के तैयारी करनी है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए बच्चों जो NMMS के मैट के वीडियोज़ हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता के, उनको देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं उसके भी क्वेश्चन पैटर्न को देख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ चीज़ें। यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ के लिए देखिए ये ऑर्डर है, और आपका वोकेशनल के लिए आपका ये ऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि व्हेन द मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट प्रोविजनली इन एडिशन टू द सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ आउट ऑफ 60 विल आल्सो बी कंसिडर्ड एट द फॉलोइंग डिटेल। ऊपर का तो देखिए मेरिट आधार इस आधार पर बढ़ेगा, लेकिन जर्नल और OBC बॉयज़ के लिए 21, जर्नल OBC गर्ल्स के लिए 20 और SC ST और दिव्यांग के लिए 18 नंबर देखा जाएगा।
और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स को प्रिफ़र किया जाएगा अगर टाई हो जाता है। तो टाई के जो क्राइटेरिया हैं ये हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। पहला ये है, फिर दूसरा ये, तीसरा ये, फिर ये चौथा ये डिटेल है, ठीक है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स, ये कई बच्चे पूछ रहे सर इतने सारे सर्टिफिकेट हैं, ये आपको सिलेक्शन के बाद देना है, तो इसको आपको एकदम ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब ये देखिए आपका यहाँ से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है कि आखिर पूछा क्या क्या जाएगा, ठीक है। तो देखिए चीज़ें जो हमें जाननी थी ये यहाँ सामने आ गई हैं। तो मेंटल एबिलिटी में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 और 1 नंबर का होगा टोटल इतना। अब क्या आएगा ये देखिए, यही सेम पैटर्न आपका मैट में मैंने बताया हुआ है, NMMS मैट में। क्लास 8th का बेसिक है लेकिन यही है सब चीज़ें बच्चों, ठीक है। NMMS मैट, अगर मैं इसको यही नवोदय का करके वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग देख लेंगे, लेकिन ये देखिए हर एक टॉपिक है। पैटर्न कंप्लीशन, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ज्योमेट्रिकल फिगर है, मिरर वाला तो देखिए नवोदय क्लास 6 में भी आता है। पंच्ड होल पैटर्न ये भी क्लास 6 में आता है नवोदय के। वीडियोस बने हुए हैं, कैलेंडर टाइम क्लॉक के बने हुए हैं, एम्बेडेड फिगर है, कोडिंग डिकोडिंग का देखिए NMS में बना हुआ है। तो मिक्सअप है आपको नवोदय और NMMS के देखने को। ओरिएंटेशन डायरेक्शन वाला तो बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, और स्पेस विजुअलाइजेशन के, ठीक है। वैसे ही देखिए इंग्लिश के ये पूरा है, टेंसेज है, मॉडल्स है। तो पूरा सिलेबस आपके सामने है। मैथमेटिक्स के देखिए पूरे टॉपिक्स यहाँ से कवर हुए हैं। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ये सब टॉपिक में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP सीरीज़ है, ट्रायंगल्स है। तो ये काफ़ी टॉपिक मैंने कवर भी किए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। बाकी ये देखिए साइंस का पूरा टॉपिक है, कई टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किए, उसके MCQ प्रश्नों को कराए हुए हैं। और ये देखिए सोशल साइंस का भी मैंने श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो इतना ज़्यादा सिलेबस है इसका, आप देख सकते हैं। और आपको फॉर्म भरने के पहले आपको ये चीज़ देखिए ज़रूर देख लेनी है कि आपके राज्य के, आपके ज़िले में, मध्य प्रदेश का बैतूल ज़िला अवेलेबल है भाई, साइंस अवेलेबल है, ह्यूमैनिटीज़ अवेलेबल है। आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, क्या फॉर्म भरेंगे, नहीं भरेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देख लेनी है कि आपके ज़िले में और आपके राज्य में जहाँ पर रहते हैं वहाँ की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अब ये सोचिएगा कोई ये बच्चा पूरी का रहने वाला है, अंगुल में भर ले कि भाई हमें तो यहाँ तो अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ये आप नहीं भर सकते, आप अपने ही ज़िले में भर सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पूरे सभी राज्यों के हर एक डिस्ट्रिक्ट जहाँ जहाँ जगह खाली है वहाँ का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी यही डिटेल है बच्चों, तो आप फॉर्म भर सकते हैं जिन भी बच्चों को देखिए फॉर्म भरना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।